ब्रह्मांड अंतरिक्ष और समय और उनकी सामग्री से बना है। इसमें सभी अस्तित्व, कोई भी मौलिक संपर्क, भौतिक प्रक्रिया और भौतिक स्थिरांक, और इसलिए पदार्थ और ऊर्जा के सभी रूप और वे संरचनाएं शामिल हैं जो वे बनाते हैं, उपपरमाणु कणों से लेकर संपूर्ण आकाशगंगा तंतुओं तक। 20वीं सदी की शुरुआत से ब्रह्मांड विज्ञान का क्षेत्र यह स्थापित करता है कि अंतरिक्ष और समय बिग बैंग में एक साथ उभरे थे। 13,787,0,020 बिलियन वर्ष पहले, और तब से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसे मनुष्य देख सकता है वर्तमान में लगभग 93 बिलियन प्रकाश वर्ष व्यास का है, लेकिन ब्रह्मांड का कुल आकार ज्ञात नहीं है। यूनिवर्स शब्द पुराने फ्रांसीसी शब्द यूनिवर्स से निकला है, जो बदले में लैटिन शब्द यूनिवर्सस से निकला है, जिसका अर्थ है एक में संयुक्त। लैटिन शब्द यूनिवर्सम का इस्तेमाल सिसेरो और बाद के लैटिन लेखकों द्वारा कई समान अर्थों में किया गया था, जैसे कि आधुनिक अंग्रेजी शब्द का उपयोग किया जाता है। भौतिक ब्रह्मांड को अंतरिक्ष और समय सामूहिक रूप से स्पेसटाइम के रूप में संदर्भित और उनकी सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसी सामग्री में विभिन्न रूपों में ऊर्जा शामिल होती है, जिसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण और पदार्थ शामिल हैं, और इसलिए ग्रह, चंद्रमा, तारे, आकाशगंगाएं और अंतरिक्ष की सामग्री शामिल हैं। ब्रह्मांड में भौतिक नियम भी शामिल हैं जो ऊर्जा और पदार्थ को प्रभावित करते हैं, जैसे संरक्षण कानून, शास्त्रीय यांत्रिकी और सापेक्षता। ब्रह्मांड को अक्सर अस्तित्व की समग्रता या हर चीज जो मौजूद है, हर चीज जो अस्तित्व में थी और हर चीज जो अस्तित्व में होगी के रूप में परिभाषित किया जाता है। वास्तव में कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक ब्रह्मांड की परिभाषा में गणित और तर्क जैसे विचारों और अमूर्त अवधारणाओं को शामिल करने का समर्थन करते हैं। ब्रह्मांड शब्द का अर्थ ब्रह्मांड, दुनिया और प्रकृति जैसी अवधारणाओं से भी हो सकता है। ब्रह्मांड आयु CDM मॉडल के भीतर 13,787,0,020 बिलियन वर्ष। व्यास अज्ञात। अवलोकनीय ब्रह्मांड 8.81026 मीटर 28.5 गीगापिक्सेल या 93 गीगापिक्सेल। द्रव्यमान साधारण पदार्थ कम से कम 1053 किग्रा। औसत घनत्व ऊर्जा सहित 9.91027 किग्रामी 3। औसत तापमान कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि 2.72548 के 270.4 डिग्री सेल्सियस 454.8 F। मुख्य सामग्री साधारण बैरोनिक पदार्थ 4.9%, डार्क मैटर 26.8%, डार्क एनर्जी 68.3%, आकार 0.4% त्रुटि मार्जिन के साथ फ्लैट। ब्रह्मांड के कुछ शुरुआती ब्रह्मांड संबंधी मॉडल प्राचीन यूनानी और भारतीय दार्शनिकों द्वारा विकसित किए गए थे और वे भूकेंद्रित थे, जिसमें पृथ्वी को केंद्र में रखा गया था। सदियों से अधिक सटीक खगोलीय प्रेक्षणों ने निकोलस कोपरनिकस को सूर्य को सौरमंडल के केंद्र में रखते हुए सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को विकसित करने में आइजैक न्यूटन ने कोपरनिकस के काम के साथ साथ जोहान्स केपलर के ग्रहों की गति के नियमों और टाइको ब्राहे के प्रेक्षणों पर काम किया। आगे के अवलोकन संबंधी सुधारों से यह एहसास हुआ कि सूर्य मिल्की वे के कुछ 100 अरब तारों में से एक है, जो कि अवलोकनीय ब्रह्मांड में कुछ 100 अरब आकाशगंगाओं में से एक है। एक आकाशगंगा के कई तारों में ग्रह होते हैं। सबसे बड़े पैमाने पर आकाशगंगाएं सभी दिशाओं में समान रूप से और एक जैसी वितरित होती हैं, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड का न तो कोई किनारा है और न ही कोई केंद्र। छोटे पैमाने पर आकाशगंगाएं क्लस्टर और सुपर क्लस्टर में वितरित होती हैं, जो अंतरिक्ष में विशाल तंतु और रिक्त स्थान बनाती हैं, जिससे एक विशाल फोम जैसी संरचना बनती है।
20वीं सदी की शुरुआत में हुई खोजों ने सुझाव दिया है कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और तब से इसका विस्तार हो रहा है। 15 बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के साथ ही शुरू में मौजूद ऊर्जा और पदार्थ कम घने हो गए हैं। लगभग 10-32 सेकंड पर मुद्रास्फीति नामक प्रारंभिक त्वरित विस्तार और 4 ज्ञात मूलभूत बलों के पृथक्करण के बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा हो गया और फैलता रहा, जिससे पहले उपपरमाणु कण और सरल परमाणु बनने लगे। हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल धीरे धीरे उन जगहों पर खींचे चले आए जहां पदार्थ सबसे अधिक सघन था, जिससे पहली आकाशगंगाएं, तारे और आज दिखाई देने वाली हर चीज का निर्माण हुआ।